नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई तथाकथित धर्म संसद में जहर उगला गया है। इस बार वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और नाथूराम गोडसे की तारीफ की। रविवार को तथाकथित धार्मिक नेता कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की वजह से देश का विभाजन हुआ। गोडसे को नमस्कार है कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी। वहीं बाद में रविवार की शाम कालीचरण के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रायपुर की तथाकथित धर्म संसद में कालीचरण के विवादित बयान का महंत राम सुंदर दास ने विरोध किया और वो भड़क गए। उन्होंने इस धर्म संसद से खुद को अलग करते हुए मंच छोड़ दिया। महंत रामदास सुंदर ने मंच से कहा कि महात्मा गांधी ने खुद को देश के प्रति समर्पित किया था। महात्मा गांधी के विषय में बहुत ही अपमानजनक बातें धर्म संसद में कही गई, जो अशोभनीय है। मैं इस धर्म संसद से खुद को अलग करता हूं। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में अब पुलिस ने दायर FIR में रविवार को 2 और नाम जोड़े हैं। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद 2 संत महामंडलेश्वर धर्मदास और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती भी केस दायरे में आ गई हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने इसकी पुष्टि करते हुए द हिंदू से कहा कि गहन जांच चल रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। धर्म संसद में भगवा कपड़े पहने हुए तथाकथित धार्मिक लोगों ने जमकर नफरती बयान दिए, जिसको लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने CJI NV रमना को चिट्ठी लिखी है और इन नफरती भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने धार्मिक नेताओं द्वारा नरसंहार के आह्वान को गंभीर खतरा बताया। ये चिट्ठी दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंद्रा ग्रोवर, सलमान खुर्शीद, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश सहित कई नामी वकीलों ने लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि इन दोनों कार्यक्रमों में केवल नफरती भाषण ही नहीं दिए गए, बल्कि पूरे समुदाय की हत्या का खुला आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर कोर्ट ने रतलाम से बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर सहित 4 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सांसद और 3 अन्य अभियुक्तों को 17 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें, डामोर पर यह केस सरकारी सेवा में रहते हुए किए गए भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हुआ है। मामले को कोर्ट लेकर जाने वाले फरियादी धर्मेंद्र शुक्ला की याचिका पर प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोप है कि आरोपी गणों ने सरकारी सेवा में रहते हुए साल 2006-07 से लेकर अपनी सरकारी सेवा काल में अनेक तरह के भ्रष्टाचार किए। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाई। खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर जेल से बाहर रहने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कबड्डी, बास्केटबॉल के बाद अब क्रिकेट खेलती नजर आई। भोपाल की ये सांसद मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त हैं और अदालत ने उन्हें खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है। वे इसके पहले 24 नवंबर को NIA की विशेष अदालत में थोड़ी देर के लिए पेश हुई थी और जाते ही कहा था कि वे जल्द कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल होंगी ताकि अपना इलाज करा सकें, जिसके बाद उनको जाने दिया गया था। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो क्रिकेट खेलती हुई देखी जा सकती हैं। इसमें वे कहीं से कमजोर नहीं दिख रही हैं, ना ही ऐसा लग रहा है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने और बीते 24 घंटों में ही 290 नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस बीच हफ्ते के अंत का कर्फ्यू नहीं लागू होगा। दुकानें ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल से जुड़ी पाबंदियां भी लग सकती हैं। भारत में पिछले एक दिन में 6,531 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 7,141 मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 75,841 हैं और ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 578 हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।